तो इस बार की दिवाली पर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो भाजपा है। पहली बार वो सरकार में है, दूसरी बात अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है और तीसरी बात वो इस बार भी अपनी जीत को लेकर निश्चिंत है। दिवाली पर एक बार फिर इसकी झलक दिखी। भाजपा के लिए दिवाली जितनी खास है उतनी ही खास वो इस बार की होली को भी बनाना चाहती है। दरअसल इस बार होली 19 मार्च को है और 19 मार्च ही वो तारीख थी जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी। भाजपा इस बार भी होली को भगवा रंग में मनाना चाहेगी और इसके लिए मैदान तैयार हो चुका है। अब बारी है युद्ध को लड़ने की। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। अयोध्या से विपक्ष पर सीएम योगी एक बार फिर बरसे। वही अंदाज, वही हमले जो भाजपा 2017 के चुनाव से पहले करती नजर आती थी। एक बार फिर सीएम योगी ने दिवाली पर उसी मुद्दे को लेकर विपक्ष को ललकारा जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त की थी। ओबीसी वालों को पूछो तो बोले मेरे हक का नहीं देते, वो सिर्फ यादव को दे देते हैं। यादव को पूछो कि बोलो साहब उनके परिवार से जो जुड़े हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है, बाकी सब मुसलमानों को चला जाता है, यादव को भी नहीं मिलता है। हर कोई शिकायत कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन देखने को मिला होगा। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। चुनाव नजदीक है और भाजपा पुराने मुद्दों को लेकर एक बार फिर धमाके करने में जुट गई है। 2017 के चुनाव में जिस राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछी जाती थी, भाजपा आज के दौर में वो तारीख भी बताती है और पलटवार भी करती है। भाइयों बहनों, जब मैं 2017 को पहले दीपोत्सव में हम लोग आए थे, मैं तब देख रहा था सामने नौजवान एक ही बात कहता था, एक ही नारा गूंज रहा था उस दिन। मुझे याद है 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी एक ही नारा गूंज रहा था। एक ही बात आपकी निकलती थी कि योगी जी एक काम करो मंदिर का। और भाइयों बहनों, आप अपना नारा भूल गए लेकिन हम अपना काम भूले नहीं। मैं तब भी कहता था कि मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व पहले भी सबसे बड़ा मुद्दा था और आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष भले ही काउंटर करने में पास हो जाता हो, लेकिन हिंदुत्व वाली छवि पर भाजपा पहले भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है। अयोध्या में जब 5वां भव्य दीपोत्सव मना तो भाजपा के नेताओं की जुबान पर विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले थे। यानी आज अयोध्या केवल त्रेता युग की दीपावली का ही साक्षी नहीं बन रहा है, त्रेता युग के विकास का भी साक्षी बन रहा है। अभी यहां पर 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण इसी बात को लेकर के किया गया है और इसलिए उसके लिए तैयार होना होगा अयोध्या वासियों को। मैं जब कहता था तब भी मैं इस बात को कहता था, थोड़ा धैर्य रखिए। राम की मर्यादा हमारा सबसे बड़ा, यानी हमारे लिए जो सबसे बड़ा कार्य है वह है राम की मर्यादा के अनुरूप धैर्य। और जब भी हमने धैर्य रखा है हमें सफलता मिली है। भाजपा जितनी ऊर्जा के साथ इस बार की दिवाली मना रही है, उससे ज्यादा ऊर्जा के साथ 2022 की होली मनाना चाहती है। इसके लिए हर लेयर पर घेराबंदी हो रही है। हिंदुत्व का मुद्दा तो वैसे भी पार्टी के फेवर में रहता है और बाकी मुद्दों पर भी पार्टी की रणनीति तेज है। एक तरफ जहां जातिगत समीकरण साधे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ दूसरे दलों में तोड़फोड़ का भी कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गाजीपुर के सैदपुर से विधायक सुभाष पासी हैं, जिन्हें सपा से तोड़कर भाजपा में शामिल करा लिया गया है। मैं सुभाष भाई को हृदय से स्वागत करता हूं। आप जैसा व्यक्तित्व, आप जैसा कृतित्व, आप जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होगी। मैदान सज चुका है, मोहरे सेट हो रहे हैं और सबसे बड़े युद्ध की सबसे तेज रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। पीएम मोदी का बार बार यूपी आना
अमित शाह का रणनीति बनाना और सीएम योगी का आए दिन विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले करना इसी रणनीति का हिस्सा है, ताकि दिवाली पर जो नींव रखी जा रही है उसका फल होली पर मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।